ये प्रसंग विष्णु पुराण में नहीं है, ये मेरा एक भाव आ गया इसके ऊपर, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने बहुत दुखी थी घर से, बच्चे नहीं बात मानते थे, कभी कुछ होता रहता था। तो उसने क्या कहा कि हे भगवान मुझे उठा ले, तू इतना निष्ठुर हो गया है कि मुझे उठाता नहीं है, मेरी जरूरत भी नहीं है। तो इतने में यमराज जी उसके पड़ोसी को ही उठाने जा रहे थे, तो उन्होंने सुन लिया। उस माता की हालात को देखकर वो उसके पड़ोसी के जाने के बजाय उन्हीं के घर आ गए। उन्होंने कहा माता जी चलो। उन्होंने कहा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि अभी आपने बोला ना हे भगवान मुझे उठा लो, तो मेरा काम है लोगों को उठाने का। अब बताओ, आपने अब बोला है तो चलो, अब आपको मैं ले चलो। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने तो भगवान को कहा था उठाने के लिए, ये तो यमराज आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि काम तो आपने ऐसे ही किए हैं, अब काम ऐसे किए हैं तो भगवान कैसे आएंगे? काम अच्छे किए होते तो भगवान आते, तब कहना नहीं पड़ता, तब वो स्वयं अपने आप ही आ जाते। अब आपने काम इतने अच्छे किए तो मुझे ही आना पड़ेगा ना आपको उठाने के लिए, तो चलो अब आपको ले चलें। अब जब उन्होंने सोचा कि मैंने तो ऐसे मजाक में कहा था, ये तो असली में ही आ गए उठाने के लिए, ऐसा भी कहीं होता है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी आप, और आप आ गए और मुझे लेके भी जा रहे हो। तो उन्होंने कहा माता जी आप टाइम वेस्ट मत करो, अभी आप कह रहे थे ना कि एक एक मिनट भारी हुआ पड़ा है, इस घर के अंदर रहने का जी नहीं करता है, मन करता है कुछ कर ही लें, तो अब कुछ करो मत, हम खुद ही लेके चलते हैं। अब जब माता जी का हाथ पकड़ लिया, माता जी ने सोचा कि यमराज ले ही जाएगा, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो ये तो मैंने ऐसे ही गुस्से में आकर कह दिया, मेरी बहू भी मुझे बड़ा प्यार करती है, मेरा बेटा भी मेरे को बड़ा स्नेह करता है, और पोते पोती में तो मेरी जान बसती है, और जो मेरे पति हैं बूढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरा इतना ध्यान करते हैं कि मैं सुबह जब उठती हूँ तब से और जब सोती हूँ रात को तब तक वो सिर्फ मेरा ही ध्यान करते हैं। तो उन्होंने कहा माता जी घबराओ मत, अगली बार आपके पति को भी लेके जाएंगे, क्योंकि वो केवल तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। तो कहने